बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। मजमुअल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान के मुल्हका मदारिस की कवरेज इस वक्त जारी है और आज का दूसरा मदरसा मरियम एजुकेशन सिस्टम जो कि इस वक्त गुलशन मेमार कराची में मौजूद है। आज रिसेंटली वो जो मदरसा है, वो जो इदारा है, क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है, कैसा उसका एजुकेशन सिस्टम है और मजमुअल उलूम इस्लामिया पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या राय है, क्या बेनिफिट्स उनको हासिल हुए हैं। तो आज का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपने एंड तक देखना है, मुकम्मल डिटेल आज के हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिएगा। जामिया के विजन से हम पहले से अलाइन थे और अपने इदारे के साथ जो हमारे इदारे का विजन था वो भी जामिया से अलाइन था। फिर जब जामिया ने मजमुअल उलूम इस्लामिया एक का संग बुनियाद रखा पिछले साल में, तो उस वक्त यानी कि हमें ये एहसास हुआ कि चलो हमारे इदारों के जैसा भी कोई इदारा है, बोर्ड बनने जा रहा है और एक विजन के ऊपर इतना बड़ा काम हो सकता है। तो हमने उससे फिर अलाइनमेंट की, यानी उससे एफिलेशन की, अपने जो शोबा हिफ्ज़ुल कुरान था उस सेक्शन की, उस वक्त वो शोबा हिफ्ज़ का इलाक़ कर रहे थे, तो हमने अपने इदारे की उस एतबार से की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मजमुअल उलूम इस्लामिया का विजन था, उस विजन को मेरी वालिदा पहले से लेकर चल रही थी, लेकिन मजमुअल उलूम इस्लामिया ने उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया, एक उसको एक समझे कि एक रास्ता दे दिया, एक नज़रिया, उनका विजन मिल गया उनको। तो उसके साथ अलाइन होकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर मजमुअल उलूम इस्लामिया जिस तरह काम कर रहा है और इस वक्त इस ऐसे ही इदारों की ज़रूरत है, उसकी समझे कि मजमुअल उलूम इस्लामिया की छतरी के नीचे एक चिराग ये भी जल रहा है, मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल, जो उसी के विजन को लेकर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अलाइन होकर मैं समझता हूँ कि जितने भी इदारे और भी इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम है, तो अगर वो इस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और एक और चीज़ जो मजमुअल उलूम इस्लामिया से रिलेटेड थी कि उन्होंने करिकुलम पे काम किया। जब ये इदारा शुरू में बना और उनका जो एक निसाब तैयार हो रहा था, तो उसकी जो उन्होंने शुरू में एक इब्तिदाई कमेटी बनाई थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो उसमें ये था कि निसाब के ऊपर काम किया कि हम एक बेहतरीन निसाब कैसे लेके आ सकते हैं, यानी कि पुराने निसाब, ज़ाहिर सी बात है आज के जदीद दौर के हिसाब से नए निसाब की ज़रूरत है, तो निसाब के ऊपर काम किया। फिर उसके अलावा जो इदारों में ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो लैकनेस होती है, तो मजमुअल उलूम ने इस पर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले सालों से मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स वगैरह भी करवा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और दोनों इदारे मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इस पर बताइएगा कि मरियम एजुकेशन सिस्टम, अगर उसको आप मुख्तसरन डिफ़ाइन करना चाहें तो ये है क्या, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल एक घरेलू स्कूल है, एक होम स्कूल है, जहाँ पर बच्चे अपने पेस पर लर्निंग हासिल मतलब अपने पेस के ऊपर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। और जो हमारा विज़न है वो उसके अंदर दो बहुत बुनियादी उसके नुक्ते हैं या फोकसेस हैं, एक है तरबिया और दूसरा है टेक्नोलॉजी। यानी कि हम ये समझते हैं कि आज के दौर में एक बच्चे की इक़दार को, इस्लामी इक़दार को महफूज करना सबसे बड़ा काम है। जिस तरह इल्हाद की तरफ दुनिया जा रही है, बेतरपे फितने आ रहे हैं, तो बच्चों की जो इस्लामिक एजुकेशन है उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। उसको हमने तरबिया का नाम दिया है और उसके ज़रिए से हम बच्चों के पूरे आमाल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पूरे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। इदारे के अंदर हमने देखा कि आपने देखा गर्ल्स एंड बॉयज़ कैंपस अलग अलग हैं, शलवार कमीज़ यूनिफॉर्म है, सर पर टोपी होती है, जुम्मे के दिन की सफ़ेद शलवार कमीज़ यूनिफॉर्म है, ताकि बच्चों के अंदर इस चीज़ का भी शौक़ और जज्बा पैदा हो कि हमें उस दिन साफ़ सुथरे उजले कपड़े पहनने हैं, ये भी सुन्नत है। इसके अलावा मसनून आमाल का पूरे दिन में एहतमाम बच्चों से करवाया जाता है और वालिदैन के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है। बच्चों को एक मेंटोर्स दिए जाते हैं, मेंटोर उनकी तरबियत करते हैं बच्चों की। तो ये एक ख़ासियत है मरियम एजुकेशन सिस्टम की। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो दूसरा फोकस टेक्नोलॉजी,
यानी कि हमने इस्लामी इक़दार को भी साथ में रखना है और दौर जदीद को भी जब साथ लेके चलना है, तो वो टेक्नोलॉजी आज टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है आज। तो हम बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों के साथ अलाइन कर रहे हैं ताकि ये बच्चे जब अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मरियम एजुकेशन सिस्टम ने ये देखा है कि उसके बाद जो बच्चा आता है नर्सरी क्लास में या KG1 क्लास में या 1 क्लास में, तो 10 साल बाद वो मैट्रिक क्लास में होगा। एक एक्सपेक्टेड 10 साल उसको लगते हैं मैट्रिक में करने में। तो 10 साल के बाद जो दुनिया होगी, ये बच्चा यहाँ से निकलने के बाद 16-17 साल की उम्र में अपनी पीक एज में क्या दुनिया देखेगा, तो उसके लिए उसको तैयार करना। तो बेसिकली हमारा विजन ये होता है कि अगले 10 सालों के लिए इसको प्रिपेयर करवाया जाए। यानी आज 2022-23 में जो बच्चे एडमिट हो रहे हैं, 2032-33 में वो मैट्रिक में होगा, तो उस वक्त जो दुनिया देखेगा, जो टेक्नोलॉजी देखेगा, जो हालात देखेगा, जो उसमें उसका दीन और ईमान भी महफूज रह सके और वो दुनिया से किसी तौर पर पीछे भी ना हो, ऐसा बच्चा तैयार करना, ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना मरियम एजुकेशन सिस्टम का विजन है, मकसद है, इसका नज़रिया है। और इसी पर पूरा इदारा, उसके इंतज़ामी, असातिज़ा, वसाइल सब इसी के ऊपर खर्च। ये हमारे माशरे का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि हमारे अकाउंट शफाफ नहीं होते और नहीं पता चल रहा कि जो आने वाली रकम है वो कहाँ से आ रही है, जाने वाली कहाँ पर लग रही है। तो ये कैसे देख रहे हैं इसको पूरा? ठीक, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम इसको मेंटेन करते हैं। पेरेंट्स जो बच्चों की फ़ीस जमा करवाते हैं किसी भी मद में, तो वो स्कूल के कंज्यूमर नंबर हर पेरेंट्स के पास होता है अपने हर बच्चे का। उस कंज्यूमर नंबर के ज़रिए वो स्कूल के अकाउंट के अंदर ही फ़ीस जमा करवाते हैं और बैंक के थ्रू जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। बैंक के पास भी मेंटेन हो रहा होता है और इदारे के पास भी मेंटेन हो रहा होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मरियम एजुकेशन सिस्टम की जो कुछ खास बातें हैं, इसको आप हाईलाइट की नोट कीजिए। जो आपने जब इदारा विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चे लैपटॉप से डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं और अपना लेसन प्लान खुद बना रहे हैं। और जो बच्चे हमारे पास क्लास 5, 6, 7, 8 में होते हैं, वो बच्चे हमारे पास कंटेंट राइटिंग और इसके अलावा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलिंग करना, और अब इंशाल्लाह वो आगे ई-कॉमर्स में भी जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये हमारे पास क्लास 5, 6, 7, 8 का बच्चा सीख चुका होता है। और इवन ये मैट्रिक करने के बाद अगर बच्चा इस फील्ड के अंदर आगे जाना चाहे या इस फील्ड को अपना रोज़गार बनाना चाहे तो भी बना सकता है, लेकिन अपनी इक़दार को बरकरार रखते हुए और इस्लामी रिवायात को और इन सब चीज़ों को की तरबियत हम उसको पहले फराहम कर चुके होते हैं। यानी मकासद पर समझौता नहीं है और ज़राए पर इसरार नहीं। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से जो है हमारे इदारे में ये इस खास नौई के साथ बच्चे पढ़ते हैं। ये 16,000 घंटे का फ्रेमवर्क है। हिफ्ज़ नाज़रा ज़ाहिर है कि वो एक मदारिस की बहुत ही नुमायाँ और बड़ा मुमताज़ एक शोबा होता है, उसी से जो है वो दीन की बुनियादी तालीम का आगाज़ होता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि मरियम एजुकेशन सिस्टम में हिफ्ज़ नाज़रा का जो पूरा एक आपके पास शोबा है, वो शोबा कैसे काम कर रहा है? जो बच्चा शोबा हिफ्ज़ में आना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका नाज़रा और कायदा बेहतरीन हो। नाज़रा में फ्लुएंट वो नाज़रा पढ़ सकता हो और उसका जो कायदा है तजवीद के हवाले से भी उसका बहुत अच्छा हो। इन दोनों चीज़ों का इम्तिहान के बाद बच्चा हिफ्ज़ की क्लास में बैठता है। हिफ्ज़ की क्लास का जो पूरा हमारा टाइम पीरियड है वो तकरीबन 3 से 3.5 साल तक का है। पूरा प्लान पूरा रेडी है कि बच्चा शुरू के अंदर पहले साल के अंदर 6 पाए करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद 9 पाए। ये एवरेज बच्चे के लिए है। सही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, उसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं होता, वो जिस तरह चाहे अपने सबक लेके आगे चल सकता है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है उसके लिए पहले साल के अंदर 6 पाए, दूसरे साल के अंदर 9 पाए और फिर आखिरी साल के अंदर 15 पाए मुकम्मल करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे को गर्दान के अंदर भेज दिया जाता है। हिफ्ज़ का जो पूरा आवर्स हैं, स्टडी आवर्स हैं, वो 8 आवर्स हैं। सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक उनका पूरा प्लान बना हुआ है। सुबह बच्चे जब आते हैं तो सुबह 8 बजे सबसे पहले उनका ज़िक्र होता है। ज़िक्र के बाद उनकी दर्स हदीस की 15 मिनट की बयान होता है। फिर उसके बाद बच्चे अपना सबक, सबकी मंजिल 11 बजे तक ये क्लास लगती है। 11 बजे के बाद एक दिन उनका स्पोर्ट्स होता है और एक दिन उनकी असली तालीम होती है। असली तालीम के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो उर्दू है, इंग्लिश है और मैथ है। और इस्लामिक सब्जेक्ट्स के अंदर दीनियात है, अखलाकियात, आदाब और क्या कहते हैं इसी से रिलेटेड इस्लामिक स्टोरीज़ हैं। इस्लामिक स्टोरीज़ का रोज़ाना आधा घंटा का पीरियड होता है, जो छुट्टी से आधा घंटा पहले का होता है। One day not so long ago there lived a very angry little boy. नाज़रीन मोहतरम, बड़ी ख़ुशी की बात है कि मेरे साथ एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो इस वक्त मरियम एजुकेशन सिस्टम में ज़ेर तालीम है और माशाल्लाह से ये IT एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो IT की तालीम दे रहे हैं। और इससे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि सब कुछ सीखा कैसे और फिर किस तरीके से जो है वो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अहमद बताइएगा
कि ये कैसे पूरी आपने माशाल्लाह इतनी महारत हासिल की है, कहाँ से सीखा और कैसे आपने ये सारा कुछ हासिल किया? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर हिफ्ज़ किया था, दो तीन साल पहले की बात है। तो उसके बाद फिर जब मैं फास्ट ट्रैक में आया तो यहाँ पर जब मैंने स्कूल नहीं पढ़ा हुआ था इतना, तो फिर मैंने फास्ट ट्रैक में 1 साल लगाया। 1 साल मैंने फास्ट ट्रैक पढ़ी, उसके बाद मैं 9 क्लास में आ गया और अब मैं 9 क्लास का इम्तिहान दे रहा हूँ। तो उससे 9 क्लास जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर रात की क्लासेस भी होती थी, 1-2 घंटे की रात की क्लासेस होती थी। तो यहाँ पर हम लोग आते थे, यहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग सीखते थे, ये आईडी सीखते थे और बहुत कुछ हम लोग इसके अंदर सीखते थे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते थे, वीडियो एडिटिंग सीखते थे और डिजिटल मार्केटिंग सीखते थे। क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो सीखते थे। तो फिर मैंने 1 साल में ये सब कुछ सीख लिया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, किस नाम से आपका चैनल? IT ट्रैक लर्निंग। ये हमारा बॉयज़ कैंपस है, मरियम एजुकेशन सिस्टम स्कूल का बॉयज़ कैंपस, और इसके अंदर हमारी 2 क्लासें होती हैं, फास्ट ट्रैक और एक हिफ्ज़ुल कुरान। फास्ट ट्रैक क्लास वो क्लास होती है जो कि क्लास 5, 6, 7 और 8 है। इसको हमने फास्ट ट्रैक का नाम दिया हुआ है, जिसके अंदर बच्चे पर्सनलाइज लर्निंग करते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग करते हैं। जैसे आपके सामने बच्चे लैपटॉप पे बैठे हुए हैं मुख्तलिफ यहाँ पर। तो इस फास्ट ट्रैक के अंदर लेवल्स होते हैं हमारे पास, लेवल 1, 2 और 3। तो लेवल जो 1 के स्टूडेंट होते हैं वो फाउंडेशन क्लास में होते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जो बच्चे स्कूल में एकेडमिक्स में कमज़ोर हैं, पीछे रह गए हैं, या हिफ्ज़ करने की वजह से उनकी उम्र ज़्यादा हो गई और एकेडमिक पीछे थी, 2-3 क्लास तक पढ़ा हुआ था। फिर जो कोविड आया उसके अंदर भी जो ऐसे मसाइल बच्चों के पेश आए कि बच्चों की उम्र ज़्यादा हो गई और पढ़ाई के लेवल कम था, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने फास्ट ट्रैक क्लास डिज़ाइन की है। इसमें इनका एक कस्टमाइज सिलेबस होता है जो हर बच्चे को अलग अलग दिया जाता है, और बच्चे अपने पेस के हिसाब से उस सिलेबस को पढ़ते हुए आगे जाते हैं। ओवरऑल इसका जो निसाब है वो 4000 घंटों का होता है। 4000 घंटों में निसाब कंप्लीट करके बच्चे 9th क्लास के काबिल हो जाते हैं। किसी भी स्कूल में 9वीं जमात में जाना चाहें या उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहें तो उससे काबिल हो जाते हैं। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद, ये तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बच्चे 9th क्लास में चले जाते हैं। इसमें जो पढ़ाई होती है, हमारे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, अरबी, इंग्लिश। उसके अलावा 4 कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ, IT और SST। कंप्यूटर सब्जेक्ट को हमने IT का सब्जेक्ट का नाम दिया है, जिसके अंदर हम बच्चों को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग स्किल्स भी सिखा रहे होते हैं साथ में। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो इस्लामिक सब्जेक्ट्स हैं, 4 तफसीर, फ़िक़्ह, सीरत और हदीस। तफसीर में तर्जुमा कुरान होता है, और हदीस की किताब होती है जो बच्चों ने इस पूरे 4000 घंटों में इस फास्ट ट्रैक लेवल के अंदर कंप्लीट करनी होती है। और इसके अलावा ये कि बच्चे हमारे पास जो इस सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, उनके अंदर ये ऑलमोस्ट लर्निंग डिजिटल है। यानी बच्चों का इसमें पढ़ाई का स्टाइल ये होता है कि बच्चों ने पहले जो उनको एक कंटेंट्स दिए जाते हैं, उस कंटेंट के ऊपर रिसर्च करके डाटा निकालना होता है, इंटरनेट से या मुख्तलिफ वेबसाइट से, ChatGPT से, यूट्यूब या दीगर जो रिसोर्स मटेरियल्स होते हैं वहाँ से निकालना होता है। फिर उसकी प्रेजेंटेशन बनानी होती है। फिर उसके बाद बच्चों की लर्निंग होती है, यानी अपने मेंटोर से पूछते हैं, गाइड करते हैं कि ये क्या है, जो चीज़ नहीं समझ में आती है डिस्कस करते हैं आपस में ग्रुप स्टडीज़ की सूरत में। उसके बाद फिर इनका जो फाइनल लेवल होता है वो प्रेजेंटेशन होता है, कि वो बच्चे उसको प्रेजेंट कर सकें। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर हम इनके कंटेंट्स को लेकर चल रहे होते हैं, और ओवरऑल जैसे निसाब कंप्लीट होता है तो बच्चे फिर साल के आखिर में पूरे साल का जो उन्होंने पढ़ा होता है उसका एक कंपाइल प्रेजेंटेशन बना के पेरेंट्स को और टीचर्स को प्रेजेंट करते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को चेक करके हम बच्चे को ये करते हैं कि बच्चा अगली क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो इसको इस तरह से असेस किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो बच्चे हैं मरियम एजुकेशन सिस्टम के, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से इनकी तरबियत की जा रही है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये छोटे से बच्चे जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और लैपटॉप्स इनको अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी से बातचीत करते हैं। बेटा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हमजा तारिक है। अच्छा, तो क्या प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, थोड़ा सा उसके ऊपर डेमो दीजिए। प्रेजेंटेशन जो है वो दीन की बातों पर है। इसके अंदर हमने निसाब बनाया है, उसके अंदर टॉपिक्स हैं, हमद, नात, सूरतें, ये सब शक्ल में, अस्कार, दुआएं, हदीसें, आदाब, मुकम्मल नमाज। इसके बाद जो हमने हमद, ये फ़ोटो लगाई, और फिर नात के बारे में यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे सूरतों के नाम लिखे। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंटेशंस हैं जो आपने बनाई हुई पहले? अलावा IT ट्रैक है। IT ट्रैक पहले बता देता हूँ। IT ट्रैक है। IT ट्रैक के अंदर टॉपिक जो हैं वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेलिंग, MS ऑफिस, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, हेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जी, तो इसके अंदर हार्डवेयर के बारे में लिखा, डेफिनेशन लिखी उसकी, फिर बताया कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्ड डिस्क, CPU, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, रैम, ये हार्डवेयर होते हैं। और इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डेफिनेशन लिखी उसकी, ये उसके बाद हमने लिखा सॉफ्टवेयर के नाम। तो ये MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जीमेल, एप्पल, क्रोम, विंडोज़, नोटपैड, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। और ये ईमेलिंग है, इसकी मैं 2 डेफिनेशन लिखी हैं, सेंड अ मैसेज बाय ईमेल, और एक है सेंड एन ईमेल टू समवन।
तो इसके अंदर ईमेलिंग में हमने लिखा है जीमेल, आउटलुक, ज़ाहू, याहू, आईक्लाउड, ये सब GMX सेंड।